तो गाइस फाइनली अ फैंटास्टिक न्यूज़। 2026 के इंजन रेगुलेशंस आर आउट नाउ। एक्चुअली बात यह है कि 2017 के बाद हमारे पास फॉर्मूला वन की ग्रिड के ऊपर सिर्फ 10 ही टीमें रह गई हैं। रेगुलेशंस ये कहते हैं कि मैक्सिमम एक फॉर्मूला वन की ग्रिड पे 13 टीमें हो सकती हैं, जो अभी खाली 10 ही हैं। हमें जानते हैं कि फॉर्मूला वन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, स्पेशली आफ्टर नेटफ्लिक्स डीटीएस ड्राइव टू सर्वाइव। इसकी पॉपुलैरिटी यूएस, एशिया, हर जगह फैल रही है। हमारे पास इतने अच्छे ड्राइवर्स हैं, पर उनके पास टीम्स नहीं है कि वो उस टीमों के अंदर ड्राइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑस्कर पियास्ट्री, वी हैव टियर पोचे, वी हैव रॉबर्ट श्वार्ट्जमैन। हमारे इंडियन जहान दारूवाला के पास अभी टीम नहीं है फॉर्मूला वन के अंदर जिसके लिए वो रेस कर सकें। तो इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज। फैंटास्टिक न्यूज क्यों है? क्योंकि अभी हमने 2-3 महीने पहले सुना था कि ऑडी एंड पोर्शे वांट्स टू जॉइन द फॉर्मूला वन ग्रिड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ऑडी एंड पोर्शे वांट्स टू इन्वेस्ट, फोक्सवैगन ग्रुप की जो दोनों कंपनियां हैं वांट्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू फॉर्मूला वन। ये कैसे पॉसिबल था और इसका इंजन रेगुलेशन से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। जब 2021 के अंदर स्टेफानो डोमिनिकाली सीईओ बने फॉर्मूला वन के अंदर। बाय द वे, स्टेफानो डोमिनिकाली 4-5 साल तक लंबोर्गिनी के सीईओ रहे, उसके पहले वो फरारी के टीम प्रिंसिपल थे। एनीवेज, कमिंग बैक, जब स्टेफानो डोमिनिकाली F1 के सीईओ बने, तब से वो बरकस कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला वन के अंदर नई टीमें, नया जोश, नया पैसा आ सके, ताकि लिबर्टी मीडिया अपने इन्वेस्टेड मनी को वापस कमा सके, फॉर्मूला वन नया मुकाम हासिल कर सके, लोगों में और पॉपुलैरिटी बढ़े, क्रेज बढ़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ही अप्रोच्ड कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक फोक्सवैगन, जिनके पास इतने सारे ब्रांड्स हैं, और उनके बहुत सारे ब्रांड्स मोटर स्पोर्ट्स ब्रांड भी हैं। सो ही अप्रोच्ड बिगर कार मैन्युफैक्चरर्स, ताकि फॉर्मूला वन के अंदर नया पैसा आ सके, नया जोश आ सके, नया कंपटीशन आ सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यंग ड्राइवर्स को फॉर्मूला वन के अंदर सीट मिल सके, रेसिंग और एक्साइटिंग हो सके, रिजल्ट्स और अनप्रिडिक्टेबल हो सके। इस चीज के लिए उन्होंने बिगर कार मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच किया, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोक्सवैगन। अब फोक्सवैगन के पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। फोक्सवैगन स्पेशली चाहता है कि वो फॉर्मूला वन में एंट्री करे, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉर्मूला वन में एंट्री करने की, वो है इंजन एंड उसके रेगुलेशंस। किसी भी टीम को जीतने के लिए फॉर्मूला वन के अंदर बेसिकली 3 पार्ट पे काम करना होता है। पहला, ऑब्वियसली उनको एक अच्छा ड्राइवर चाहिए। दूसरा, उनका इंजन या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करें या तो किसी और से लें। और तीसरा, एरोडायनेमिक्स। अब पहला और तीसरा तो शायद अपन बाद में बात कर सकते हैं, आज जो बात करते हैं वो इंजन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला वन के अंदर फिलहाल एक इंजन फ्रीज चल रहा है। ये इंजन फ्रीज कॉस्ट कैप के साथ लाया हुआ एक रेगुलेशन है, जिसके अंदर ये जो चारों हमारे पास इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेनॉ है, रेडबुल पावर ट्रेन्स टेकन ओवर बाय होंडा, मर्सिडीज और फरारी, ये चारों ही अपने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में काम नहीं कर सकते आफ्टर सितंबर 2022। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि फॉर्मूला वन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट है, जिसके अंदर इंजन एक और भी कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है। करंट फॉर्मूला वन इंजन के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी रोड कार्स में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MGUH। अब MGUH का मतलब होता है मोटर जनरेटर यूनिट फ्रॉम हीट। मतलब क्या है कि जब इंजन के अंदर फ्यूल कंजम्पशन होता है तो वो वार्म गैसेस को एग्जॉस्ट के थ्रू निकालता है। ये यूनिट या ये कंपोनेंट उन उन हॉट गैसेस के टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बैटरी को सप्लाई करता है। अब ये फ्यूल की एफिशिएंसी तो बढ़ाता है, बट उनका रोड कार्स के अंदर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हेंस ऑल द इंजन मैन्युफैक्चरर वांट्स टू अवॉइड इन्वेस्टिंग रिसर्च एंड मनी इनटू दिस, जिसके कारण हमने आज देखा कि फॉर्मूला वन ने ये कंपोनेंट ही ड्रॉप कर दिया 2026 के इंजन से। अब जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट बैन है वो इसी चीज के लिए है, ताकि जो पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे 4 पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो नए इंजन पे इंडिविजुअली सेपरेटली काम करें, ना कि करंट इंजन को मॉडिफाई करें नए इंजन के अंदर। इससे क्या होगा कि जो न्यू इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। दैट्स व्हाई आई एम दिस एक्साइटेड। पोर्शे एंड ऑडी को वो मिल गया है जो वो चाहते थे। फॉर्मूला वन ने वो उनको दे दिया है। पोर्शे एंड ऑडी आर नाउ डेफिनेटली कमिंग इनटू फॉर्मूला वन इन 26। अब किस रूप में आ रहे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं।
Porsche in the beginning of the year has shown their interest in buying 50% stake in Red Bull Technologies. Red Bull Technologies is the technological arm of Red Bull Formula One team. वो Red Bull Formula One team के 50% नहीं खरीद रहे हैं, वो Red Bull Technologies के 51% खरीद रहे हैं. Plus Audi is supposed or is rumored to buy majority stake in Sauber Alfa Romeo team. That's why I'm absolutely buffed up. There is new money, there is new talent, there are new people coming into Formula One, and I'm sure this sport is gonna blow up. I hope I was able to explain you everything. If not, or if आपके पास कोई और important news है जो मुझे नहीं पता है, जो मैंने नहीं बोली है, please उसको comment section में बताएं. Thank you so much. See you in the next video. Until then, take care.